हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट, जो कि आपका है यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट होता क्या है। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो करे और हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट। और इसमें हम ये जानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है, किसे कहते हैं यूनिट डिजिट। सो दोस्तों, देखते हैं यूनिट डिजिट क्या होते हैं। यूनिट मतलब इकाई, डिजिट मतलब कोई भी आपकी इकाई हो गई, हमें उसे फाइंड आउट करना है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल में लिखा 2 3 4 5। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि जो लास्ट वाली डिजिट होती है, लास्ट की अंक होती है, इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। 5 इज द यूनिट डिजिट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5 + 6 3 2 8। अगर आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि यूनिट डिजिट क्या है, आप क्या करोगे, 5 + 8, 5 + 8 13। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। यूनिट डिजिट इज 3। ओके, तो ये आपका जो 3 है, यही आपका यूनिट डिजिट है। आज का मेरा यही टॉपिक है। तो ये तो रहा आपका एकदम सिंपल कि अगर इस तरह से इस फॉर्म में दिया हो, या फिर इस तरह के इस फॉर्म में दिया हो 3 5 6 × 2 6 3 × 4 5 6, अगर इस फॉर्म में दिया हो और हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना हो, तो सबसे लास्ट वाली डिजिट, हमें इन सारी डिजिट से कोई मतलब नहीं है, इन सारी डिजिट से कोई मतलब नहीं है। बस हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमें इनसे मतलब है। इनको क्या करना, 6 × 3 × 6, 6 × 3 18, 18 का आपका यूनिट डिजिट 8 हुआ, एंड 8 × 6, तो इसका जो भी यूनिट डिजिट आता है वही आपका आंसर होता है। मतलब इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 48, तो 8 आपका क्या है, 8 इज द यूनिट डिजिट। हमें यही फाइंड आउट करना है कि हाँ, यूनिट डिजिट होते क्या है। आज की क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है। ये तो आपका हो गया एकदम नॉर्मली, मतलब एकदम बेसिक। तो अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अगर यूनिट डिजिट n है और इसका कोई पावर दिया हुआ है, यूनिट डिजिट आपकी n है और इसकी कोई पावर यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ से क्वेश्चन से पूछ रहा है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लो, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका यही बिल्डअप करेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। दोस्तों, आज हम यही देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब हम उसको अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट अपना लगाएंगे, देन उसको कैसे हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, हम यहाँ पे ये देखेंगे और अपनी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है और इसकी कोई पावर दी हुई है, और क्वेश्चन में पूछता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, मतलब हमको इसका क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। अगर सपोज ऐसे डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ 0, इसकी पावर n है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू 5 दे दिया है, पावर आपका n है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर आपका कोई भी ऐसे वैल्यू दिया, पावर n है और लास्ट में आपका सपोज 1 हो गया, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर आपको कुछ दिया हुआ 6 है, पावर n है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ये सारे जो नंबर 0 5 1 6, इनकी यूनिट डिजिट सेम रहती है, इसमें कोई भी आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। अगर जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है
सपोज दैट 2 6 8 5। अब पावर आपको कुछ भी दे दिया है, पावर आपको दे दिया 2 6 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, मतलब आपको ये बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो मैंने आपको बताया अगर 5 है, इसकी पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 5 होगी, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा 5 होगा। तो यही हमको मतलब तो हमें यही सीखना है कि ये यूनिट डिजिट मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, आपको बोलता हूँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, या बोल सकते हूँ कि ये आपके लिए एक ट्रिक है, यानी कि रामबाण ट्रिक है। अगर आपको कोई वैल्यू दिया हो 0 1 5 6, ये आपका नंबर जो है वो एंड हो रहा है, एंडिंग विद दिस नंबर। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ जिसका एंडिंग 0 1 5 6 से हो रहा है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट होगी नो चेंज इन यूनिट डिजिट। अगर कोई भी आपको नंबर दिया हो, उसका पावर इसमें से किसी का भी, अगर यहाँ पे दिया डॉट 0 एंड पावर कुछ भी हो, इसके यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर इसी की जगह मैंने 1 रख दिया यहाँ पर और इसकी पावर कुछ भी दी हुई है, तो इसके भी यूनिट डिजिट में नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि 0 1 5 6 की अगर कोई भी डिजिट एंड हो रही है इस नंबर से, तो इनकी यूनिट डिजिट में कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करनी है, सेम टू सेम यही लिख दो 5 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना ईजी है ये यूनिट डिजिट, आपके लिए कितना ईजी है, मतलब मैंने आपके लिए सवाल इतने इजी कर दिए हैं कि आप यूँ देखो आंसर बता दोगे बस। अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि अगर 5 है 1 है 0 है 6 है तो उनकी यूनिट डिजिट सेम क्यों रहती हैं। तो हम आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अगर हम इनकी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 की पावर 1 तो 1, 5 की पावर 2 25 दिया हुआ ना। अब इसको देखो 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 125। अगर 5 की पावर 4 दिया हुआ 625, तो ये आपके क्या है। अब देखो जो लास्ट में देखो ना 5 5 5 5, इसके जो यूनिट डिजिट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। तो जब भी हम मतलब कोई भी अगर हमारी एंडिंग हो रही है 5 से, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी आपकी 5 ही रहेगी, पावर कुछ भी दिया हो। अगर 5 आ गया नंबर तो आपकी यूनिट डिजिट वही रहेगी 5 ही रहेगी, तो नो चेंजिंग। सो आप देख रहे हैं कि इधर इसकी जो यूनिट डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है 5 5 एंड देन 5। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अभी हमने देखा 5 का, 0 का देखो, 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो, उसकी जो यूनिट डिजिट आती है वो 0 ही आती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल ही। अगर 1 दिया हुआ है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, इसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो 1 ही होती है। क्या होती है 1 ही होती है, नो चेंजिंग। अब दिया आपका यहाँ पर सपोज 0 1 5 एंड देन 6, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो 6 से कहाँ 6 36। तो देखो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा ना आपका क्या आएगा 6 ही आएगा। सो इसके भी यूनिट डिजिट में नो चेंजिंग। 216, इसकी पावर 216, तो इसका भी क्या यूनिट डिजिट आ गया 6 आ गया, तो इसके यूनिट डिजिट में नो चेंजिंग। देखिए दोस्तों कितना इजी है ये। सो अब हम कॉन्सेप्ट लेकर कुछ आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट अभी तो हमने पढ़ लिया कि अगर नंबर एंडिंग विद हो रहे हैं 0 1 5 6 से, तो इसकी यूनिट डिजिट में नो चेंजिंग। रेस्ट ऑफ नंबर मतलब जो नंबर बचे हुए हैं, और भी तो नंबर होते हैं 9 तक ना, तो उनको कैसे हम देखते हैं। अब देखो हम एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
यूनिट डिजिट व्हेन नंबर एंडिंग विद 4 or 9। अगर कोई यूनिट डिजिट है उसकी जो नंबर वो एंड हो रही है 4 या 9 से, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम कैसे इसके यूनिट डिजिट को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बस ये देखते हैं यूनिट डिजिट 4 और 9 का। देखो सबसे पहले हम देखते हैं 4 का। 4 में क्या करना, देखो अगर ऑड हो या फिर इवन हो। अगर नंबर ऑड होता है, एक तो होता है नंबर ऑड होता है और एक होता है कि नंबर इवन होता है। तो अगर नंबर ऑड हो तो क्या करें और अगर नंबर इवन हो तो क्या करें 9 का। सो देखो सबसे पहले हम 4 का देख लेते हैं पावर। अगर 4 की पावर मैंने 1 किया, 4 की पावर मैंने 2 किया, 4 की पावर मैंने 3 किया, एंड देन 4 की पावर मैंने 4 किया हुआ है, एंड देन 4 की पावर मैंने 5 किया। ओके, देखो 1 4 एंड देन यहाँ पे देखो 16 4 and then 16 and then 64 256 256 और इसका दिया हुआ है 5 का। चलो यहाँ तक देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ 4, फिर यहाँ पे दिया हुआ 4, इधर 6 एंड इधर 6, यानी कि नंबर जो है ना हर 4 डिजिट में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इधर देखो यहाँ ये आपका ऑड है, ये ऑड प्लेस है, ये आपका क्या है, ये भी ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है और इसका ये इवन प्लेस है। फिर अगर आप इसके बाद ऑड देखोगे तो नंबर जो एंड होगा वो किससे होगा, 4 से होगा। फिर इवन प्लेस जो होगा वो 6 से आपका फिर रिपीट हो जाएगा। तो इसमें हमको यही देखना है कि जो नंबर 4 से, मतलब जो यूनिट डिजिट 4 से एंड हो रहा है, 4 नंबर से अगर एंड हो रहा है, तो अगर वो नंबर ऑड है, ऑड या फिर इवन होगा। अगर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर नंबर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर आपका नंबर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट 4 होगा, और अगर आपका नंबर इवन है तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। अब वो कैसे होगा हम आपको अभी बताते हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं 9 का। इसी तरह हम 9 का देखते हैं। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 एंड देन 9 की पावर 3 एंड देन 9 की पावर 4। देखो 9 81, फिर आप अगर करोगे तो फिर आपका यही रिपीटेशन होगा, फिर आप करोगे तो यही रिपीटेशन होगा। 729 729, फिर अगर आप करते हो आगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा ये 1 आएगा। जब इसका आप 9 की पावर 4 करोगे तो जो यूनिट डिजिट 1 आएगा। सो इधर देखो ऑड प्लेस पे क्या है, 9 है, इधर ऑड प्लेस पे क्या है, 9 है, इधर इवन प्लेस पे क्या है, 1 है, इधर भी इवन प्लेस पे क्या है, इवन ही आएगा, 1 आएगा। तो अगर कोई भी नंबर एंडिंग विद 9 है, अगर इसका प्लेस ऑड है या फिर इवन है, तो अगर ऑड है तो 9, इवन है तो 1। मतलब अगर कोई भी नंबर एंड हो रही है 9 से और उसका जो प्लेस, मतलब अगर ऑड प्लेस होगा, मतलब अगर 9 होगा, जो उसकी पावर है अगर वो 9 होगी तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा, और अगर उसकी पावर इवन में है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। सो चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। सो दोस्तों ये रहा आपका कुछ एग्जांपल्स। अगर आपका दिया 255 की पावर 49, 260 की पावर 2 एंड 299 की पावर 628, और यहाँ पे दिया 561 की पावर 629 एंड देन 464 की पावर 5833। हमें इसका क्या करना है, इन सब का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा हमें यही फाइंड करना है। सो यहाँ पे दिया हुआ 255 की पावर 49। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई नंबर एंड हो रहा है किससे, 5 से, इसका देखो यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, इसकी पावर दी हुई है 49। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका 5 होगा।
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 5, इसमें कोई चेंजिंग आपकी नहीं होगी, नो चेंज। तो आपका आंसर क्या आ गया 5। तो जो इसका यूनिट डिजिट हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया आपका 5। अब सेम ऐसे देखते हैं, मैंने आपको बताया था 0 1 5 6, अगर ऐसी कोई भी नंबर है जिसका एंडिंग इन नंबर से हो रहा है तो उनका अगर यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना हो, पावर कुछ भी हो, नो मैटर, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, बस देखो आंसर बताओ, यूनिट डिजिट क्या है इसका 0। अब हम देखते हैं 9 वाला केस मैंने देखा था, 9 एंड 4 वाला हमने केस देखा था कि अगर 9 है, कोई नंबर क्या है अगर 9 से एंड हो रही है उसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है, पावर आपका कुछ भी दिया हो, पावर हमें यही देखना कि पावर ऑड में है या फिर इवन में है। तो यहाँ पे देखो जो पावर है ना ये 8 क्या आपका यूनिट डिजिट हमें देखना और कुछ नहीं, तो इसका क्या पावर है इवन में है। तो अगर इवन का केस है तो 1 होता है, अगर ऑड का केस है तो 9 होता है। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर 9 दिया हुआ है और इसमें अगर ऑड का केस है या फिर इवन का केस है, तो अगर ऑड का केस है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है, अगर इवन का केस है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 1। बस सिंपल आंसर निकल गया यार, बस आपने देखा आंसर निकाल दिया, सो इजी, इट्स सो इजी, बस आपने देखा आंसर बताया। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको हम हर चीज़ सिखा देंगे, बस आपके लिए मैथ यूँ एकदम इजी कर देंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट आपका क्या है 1 है, पावर आपका कुछ भी हो, आप अगर इसको सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको तो कई दिन लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में, तो इतना लंबा पावर आप सॉल्व करते रहो तो आपका गया दिन भर गया आपका। तो उसकी इसके लिए क्या होती है, हमें बस फाइंड करना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो देखो यूनिट डिजिट इसका 1 है, इसका पावर देखो, पावर से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं लेना देना है। हमने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट 0156, 0156, अगर इस नंबर से एंडिंग हो रही है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहता सेम रहता, सो आंसर इज 1, सेम, नो चेंजिंग। इसमें 4 दिया हुआ है, यूनिट डिजिट इसका क्या है इसका 4 है। यहाँ पे देखो पावर में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या है 4 है, इवन है तो क्या है 1 है, ऑड है तो क्या है आपका आंसर 4। बस आपका सॉल्व हो गया, मैंने इन सब का क्या बता दिया यूनिट डिजिट क्या होते हैं। सो इसका तो आपको 5 का 5 यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है, इसका 0, इसका ऑड और इवन देखते हैं केस, तो इसका क्या है देखो यहाँ पे इवन है, इवन के केस में 1 होता है, ऑड के केस में 9 होता है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 है तो 1 का तो 1 होता है, नो चेंजिंग, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे पावर में 3 है यूनिट डिजिट, तो ऑड के केस में 4 होता है, इवन के केस में 6 होता है। बस इतना सिंपल था ये। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों बस एग्जाम्पल आपके सामने है, अब आपको बस यही बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी तो हमने मतलब सीखा कि एक एक करके कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। अब हमको इसको पूरे सीक्वेंस में बना दिया है, बीच में आपका प्लस का सिंबल है, करना क्या है बस आपको प्लस करना है। तो सबसे पहले एक एक का यूनिट डिजिट आप फाइंड आउट कर लो, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। सो आपको करना क्या देखो, इसका जो यूनिट डिजिट होगा देखो, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है या 1 से या फिर 0 से या फिर 6 से, तो उसकी जो यूनिट डिजिट रहती है वो क्या रहती है सेम रहती है। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 5 प्लस, अब इसका देखो 4 के केस में ये ऑड है, ऑड में मैंने बताया था ना, ऑड के केस में अगर 4 दिया हुआ है यूनिट डिजिट क्या हो रहा है एंडिंग विथ नंबर 4, और उसका जो यूनिट डिजिट है पावर में उसका ऑड है या फिर इवन है, तो ऑड के केस में सेम 4 का 4 उतार दो, अगर इवन होता तो यहाँ पे 6 हो जाता, तो आपका क्या हो गया 5 + 4। अब इसका फाइंड आउट करो 9 है, 9 के केस में यहाँ देखो ये इवन है, तो जब इवन होता है नंबर इवन होता है तो क्या होता है 1 होता है, मैंने बताया था आपको। फिर यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ 1, तो 1 का तो क्या होता है 1 का 1 होता है। अब इन सबको सम कर दो, 4 + 5 + 4 9 + 1 10, 10 + 1 11, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, यूनिट डिजिट इज 1।
हमको यूनिट डिजिट डिफाइन करना है ना, पूरा नंबर नहीं देखेंगे हम, सिर्फ क्या देखेंगे लास्ट वाला डिजिट क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1। सो क्लियर दोस्तों, इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके, सो आइए दोस्तों अब देखते हैं जो रिमेनिंग नंबर हैं। अभी तक हमने सीख लिया 0, 1, 5, 6, 4 एंड 9। अब जो रिमेनिंग नंबर है हम उसका यूनिट डिजिट सीखते हैं कि हाँ इसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। सो एंडिंग विद नंबर हम ये देखते हैं 3, 7 एंड 8। नंबर एंडिंग विद 3, 7, 2 एंड 8, ये आपके नंबर्स हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इनका जो कॉन्सेप्ट 2, 3, 7 एंड 8 का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत ईजी बट ईजी होता है। आपको उतना मतलब टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि हाँ इसका बहुत ही हार्ड होगा। नो नो नो, बहुत ही ईजी होता है। बस आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, मैं हूँ आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगर नंबर एंडिंग हो रही 2, 3, 7 एंड 8 से, अगर नंबर एंड हो रहा है आपका इन डिजिट से यूनिट डिजिट में और हमको इनका यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया 7 की पावर 1 की 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807। तो हम बस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो 7 है, देखो जो 7 है वो 4th प्लेस पे आके क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। देखो आप इसका यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पे 7 दिया, 1 पे 7, फिर देखो ये क्या हो गया है, ये रिपीट हो गया। सेम यहाँ पे भी देखो 8 यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट प्लेस पे, फिर चौथे प्लेस पे आके क्या हुआ है, फिर रिपीट हो गया नंबर। सेम वही केस यहाँ 2 में भी है, इधर 2 है, फिर देखो यहाँ पे चौथे प्लेस पे आके क्या हो गया, रिपीट हो गया है। इसमें भी वही है। मतलब ये जो नंबर है ना, ये क्या कर रहे हैं, चौथे प्लेस के बाद रिपीटेशन कर रहे हैं। मतलब चौथे प्लेस के बाद यही नंबर फिर से क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। यूनिट डिजिट में इसका देखो, यूनिट डिजिट में यही नंबर क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो जा रहा है। तो इसका केस बस यही है, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। मतलब जो भी n नंबर का पावर है, जो भी n नंबर का पावर है, इस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दो। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया a की पावर n, a की पावर n, तो जो n है ना इसको डिवाइड करो 4 से। जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उस a की पावर पे रख दो, या 1 2 3 जो भी आपका बचता है उसको क्या करो, a की पावर पे रखो, देन उसका पावर निकाल करके आपका उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, कभी कभी केस में ऐसा होता है, किसी केस में ऐसा होता है कि जो पावर होता है, अगर a की पावर n दिया है, जो n है ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, जो n है वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, और उस केस में जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है आपका 0, यानी कि जो शेष फल बचता है वो आपका बचता है 0। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, चलो यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे नंबर दिया हुआ आपका 4 की पावर 16, 4 की पावर, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ 7 की पावर 16। तो अब क्या करोगे, 16 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 16 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो ये पूरा का पूरा कट गया ना 4 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका 0 बचा, यानी कि शेषफल आपका क्या बचा, 0 बचा हुआ है। तो आप करोगे क्या, ये जो 4 है, जो 7 है, इसको क्या करोगे, 4 से पूरी की पूरी पावर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे दिया हो 7 4 7 7 7, 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करो, देन इसका जो भी वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है, इसका यूनिट डिजिट वही होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है 0 का। मैंने बताया कि जब जो पावर है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर एक भी ना बचे।
अगर रिमाइंडर बचता है तो वही उसकी पावर होगी, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, मतलब रिमाइंडर बचता ही नहीं है शेषफल, तो वही 4 जो होता है उस डिजिट का पावर कहलाता है। ओके, सो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इन पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हम अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, 3694 की पावर आपका 1793 है। देखो यहाँ पे दिया आपको 4, यहाँ पे आपका ऑड है, ये आपका जो यूनिट डिजिट है यह क्या है 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका ऑड है, तो ऑड के केस में 4 का क्या हो जाता है 4, सेम 4 का 4 इंटू 5 है, 5 का 5 उतार दो, ये तो कैसे आपको पता है ना 5 का 5 ही होता है, नो प्रॉब्लम। 1 का 1 होता है, नो प्रॉब्लम। करना क्या है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा, जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी आपकी 0, वो आपकी आएगी 0। मैं आपको इसमें एक और केस बता देता हूँ जो कि मतलब बहुत ही, यूँ कहो कि बहुत ही मतलब ईजी है और बहुत ही मस्त भी है, मतलब अच्छा भी है। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 20, फिर इंटू 1 करोगे तो 20 इंटू 1 20। अब जो यूनिट डिजिट है ना आपका क्या है 0 ही है ना, 0 है। एक केस और आप देख लो, यहीं पे सीधा समझ लो। अगर क्वेश्चंस में कहीं पे भी 5 आ जाए, अगर क्वेश्चंस में कहीं पे भी 5 आ जाए और उसका यूनिट डिजिट पूछा हो और क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एक नंबर इवन आ जाए, जैसे यहाँ पे 4 आपका क्या है इवन है। अगर ऑड होता है, मतलब अगर इवन केस आ जाता है, कहीं पे इवन आ जाता है और 5 आ जाता है और कहीं पे नंबर इवन दे देता है एक नंबर, तो उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा ना वो 0 रहेगा। आंख बंद करके आप 0 आंसर लगा सकते हो, आंख बंद करके। दूसरा केस, अगर आपको 5 दिया हुआ, क्वेश्चन में 5 दिया है और सारे डिजिट, सारे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है ऑड है, सारे यूनिट डिजिट क्या है आपके ऑड है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस सिंपल, आंख बंद करके आप यूँ लगा सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कॉन्सेप्ट इज पावर। सो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा मैंने कितने इजीली आप इसको सॉल्व कर दिया। यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड नहीं होता है यूनिट डिजिट, बहुत ही ईजी होते हैं। आपको कोई भी नंबर दिया हुआ, कोई भी नंबर दिया हुआ, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हुआ, कितनी भी बड़ी पावर दी हुई है, कितनी भी बड़ी पावर दी हुई है, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड है, आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। बस कुछ भी दिया हुआ, चाहे कितनी भी बड़ी क्वेश्चंस हो। मैंने ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बहुत ही ईजी है। आंख बंद करके आप 5 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड्स, आपने नंबर देखा 5, फिर सारे नंबर को आपने फाइंड किया, इसमें देखो इवन दे दिया 0, अगर सपोज यहाँ पे 3 दे दिया है, क्या हो जाएगा आंसर इज 5। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया ना। अभी देखो मैं निकालता हूँ 3 का, इसको 4 से डिवाइड करो, क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो अगर 4 से इसको डिवाइड करते हो, मान लो मैं 4 से डिवाइड किया तो 4 चौका 16 बचाएगा कितना 1 19, 4 चौका 16, 16 बचाएगा 3 33, 8 चौका 32, फिर बचा कितना 1, बचा कितना 1 बचा ना। इसका क्या बचा रिमाइंडर कितना बचा 1 इंटू 5 इंटू 0, आंसर इज 5। क्या करना, सॉरी यहाँ पे 1 दिया हुआ, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 इंटू 5 5 इंटू 1, तो आंसर इज 5। कुछ भी दिया हो आप आंख बंद करके यूँ निकाल सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज यूनिट डिजिट आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है, होप करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए, सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम वो सारी तैयारी करवाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं वो सारी की सारी तैयारी हम आपको यहीं पे अपने ही यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी क्लास ऑनलाइन भी लेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से सारी की सारी तैयारी कर सकते हैं। और हम इतना आपको गारंटी देते हैं कि आपको कहीं पे भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सारी की सारी तैयारियां यहीं से कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।